हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो भी जेई 2022 से नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स हैं सीपीडब्ल्यूडी के लिए, उनके लिए प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। तो उनको किस तरह से फॉर्म आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करने होंगे, एंड प्रेफरेंस के फॉर्म के बाद जो रीजन सेलेक्टिंग होगी उसके बाद यहाँ पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, सबकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो उनके बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे गए हैं, जो फॉर्म मांगा गया है, वो आपको यहाँ पर जो भी जिस भी रीजन पर आपकी पोस्टिंग होगी उसके लिए आपसे प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ पर मांगा गया है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग और भी जो फॉर्म रहते हैं, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, एंड कैंडिडेट डिक्लेरेशन फॉर्म रिगार्डिंग मैरिज से संबंधित जो फॉर्म हो गया, सभी यहाँ पर दे दी गए हैं। तो इनके हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। लेकिन अभी आपको जो फॉर्म यहाँ पर भेजना है सबसे पहले, तो वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो प्रेफरेंस फॉर्म है वही आपको यहाँ पर भेजना रहेगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर बात की बात है। अभी आपको बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से कुछ भी आपको सेंड नहीं करना है। अभी के लिए केवल और केवल आपको यहाँ पर जो प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ पर दिया गया है यही आपको सेंड करना होगा। तो इसकी सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरह से आपको यहाँ पर ये सेंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम बात करें तो इसके लिए आप एक तो यहाँ पर आपको मेल करना होगा, प्लस यहाँ पर स्पीड पोस्ट से जो भी यहाँ पर फॉर्म मांगा गया है उसको फिल करके इनके बताए गए एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर जो आप मेल करेंगे, तो मेल के लिए इन्होंने जो अपनी मेल आईडी दी है nisa.gupta35.gov.in, इस मेल आईडी पर आपको ये जो फॉर्मेट है इनके फॉर्म का वो आगे दिया गया है। तो उसको इनके बताए अनुसार फिल करके आपको भेजना रहेगा। जिसमें हम बात करें तो आप जब मेल भेजेंगे तो मेल का जो आप सब्जेक्ट रखेंगे, वो सब्जेक्ट में आपको कुछ इस तरह का जो फॉर्मेट है इसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर सब्जेक्ट डाल के भेजना होगा, जहाँ आपको अपना यहाँ पर नाम सबमिट करना होगा। एंड यहाँ पर जो आपकी रैंक है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी, प्लस यहाँ पर आपके जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालने होंगे सब्जेक्ट में। देन आपको जो नीचे डॉक्यूमेंट्स दिया गया है वो आपको फिल करके अटैच करके मेल कर देना है। सेम इसी तरह से आपको आप जो स्पीड पोस्ट से जो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे एनवलप में पैक करके, वो आपको सेम इसी तरह से भेजना होगा। तो आपका ये जो फॉर्म है ये इन्होंने दिया है कि जब ये इनकी रिलीज किया गया था इससे 10 डेज के अंदर ये वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो इसका मतलब आपके 29 जून तक आपका ज़रूर से ये पहुँच जाना चाहिए स्पीड पोस्ट। तो जब भी आप ये वीडियो को देखें या जब भी आप ये फॉर्म को फिल करते हैं, तुरंत से आप फटाफट से स्पीड पोस्ट से इनको तुरंत सेंड कर दें। साथ ही तुरंत आप मेल भी कर दें ताकि आपका टाइम से पहले जो भी आपका फॉर्म है वो इनके पास पहुँच जाए। इसके अलावा यहाँ पर बाकी के जो फॉर्म है वो अभी आपको यहाँ पर सेंड नहीं करने हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये बात करेंगे किस तरह से आपको वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रेडी रखने हैं। जब एक बार यहाँ पर जब आप ये फॉर्म भर के भेजेंगे, जब आपका रीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया जाएगा, जो आपको रीजन अलॉट कर दिए जाएंगे, तो उन रीजनों को अलॉट करने के बाद उसके बाद ही बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, जिनकी डिटेल आगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा किसी भी तरह से इनकी ज़रूर नोटिफिकेशन रिलीज करके आपको टाइम से टाइम मिलती रहेगी जब भी बाकी डॉक्यूमेंट्स सेंड करने का टाइम आएगा। लेकिन अभी के लिए आपको केवल यहाँ पर जो फॉर्म 1 है इनका जो रीजन प्रेफरेंस का वही आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। तो इसके लिए देखें यहाँ पर जो भी रीजन रहते हैं उनके अंदर कौन कौन से स्टेट यहाँ पर जो टेरिटरी कैसे किस तरह से यहाँ पर आती है, तो उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ रीजन में यहाँ पर कौन कौन से स्टेट आते हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख लें। अगर आप इसमें से देखकर इसके हिसाब से आप कहीं पर जॉब करना चाहते हैं, उनका प्रेफरेंस आपको भेजना है, तो वो लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सी रीजन में यहाँ पर कौन सा स्टेट आएगा। तो यहाँ पर बात करें, ये यहाँ पर इनका जो फॉर्म 1 है वो यहाँ पर ये दिया गया है, जो आपको स्पीड पोस्ट एंड मेल द्वारा आपको भेजना है। तो यह आपको इससे डाउनलोड कर लेना है सीधा। एंड यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस एड्रेस पर आपको ये जब आप एनवलप में पैक करेंगे तो उसकी हम आपको बता देंगे अभी फॉर्मेट किस तरह से आपको एनवलप में पैक करके भेजना रहेगा, तो उसकी डिटेल अभी आपको बता देंगे आगे। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा जो भी यहाँ पर रीजन है, इसमें आपको यहाँ पर नंबर डालकर सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा, जो जैसे साउथ अगर आपको फर्स्ट पे चाहिए तो आपको यहाँ पर 1 डालना होगा, एंड आपको ईस्टर्न अगर फर्स्ट पे चाहिए तो यहाँ पर 1 डालना होगा। इसी तरह से आप अपना प्रेफरेंस यहाँ पर चारों में से यहाँ पर नंबर डालकर आपको यहाँ पर फॉर्म सेंड करना होगा, किस तरह से आप कौन से रीजन को आप कौन से नंबर पर यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको
आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना होगा एंड आपको यहाँ पर आपका नाम डालना होगा। प्लस यहाँ पर आपको जो जैसे कि मेले में भी बताया गया था, जहाँ आपको अपने रैंक एंड जो आपको अपना नाम वगैरह डालना था, रोल नंबर, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी आपका रोल नंबर, रैंक एंड जो डेट जिस दिन आप इसे सेंड कर रहे हैं, प्लस आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर मेन जो आप मेल करने के लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ आपको जिस मेल आईडी से यहाँ पर आपको सेंड करना है, जो आप मेल करेंगे, तो वो आपकी वही मेल आईडी होनी चाहिए जो आपने पहले इसमें एग्ज़ाम के टाइम पे आपने यूज करी थी। आपकी रजिस्टर मेल आईडी से ही आपको इनको मेल करना होगा। बाकी आप मोबाइल नंबर कोई सा भी आपका वर्तमान में चालू मोबाइल नंबर जो हो, जिससे आपसे कांटेक्ट किया जा सके, इन फ्यूचर में अगर आवश्यकता रहती है इनके द्वारा तो आपसे संपर्क हो सके, तो उसमें नंबर आप कोई सा भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप मेल करेंगे तो मेल के लिए आपका जो मेल आईडी है वो रजिस्टर मेल आईडी जिससे आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था वही आपका होना चाहिए। जैसे आप जब इस फॉर्म 1 को आप फिल कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, जहां आपको केवल रीजन सेलेक्ट करना है। तो इसको आप एनवेलप में पैक करेंगे तो वहां आपको जो ये इन्होंने एड्रेस दिया गया है, जो कि आप फॉर्म 1 पर भी देख पाएंगे, इस तरह से यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है, प्लस आपका जो सेंटर का एड्रेस है, प्लस यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको देना है वो आपको किस तरह से यहाँ पर एनवेलप में मेंशन करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो इस तरह से जब आप एनवेलप में पैक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर जो एड्रेस रहेगा वो आपको इनका डालना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डालना है, प्लस यहाँ पर जो आप सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर मांगी गई थी, आपका रोल नंबर, नाम एंड यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर जैसे उसमें मेंशन करी गई है वो आपका जो भी है यहाँ पर लिखकर आप सेम इसी तरह से इसमें डॉक्यूमेंट्स डाल के आपको इनके एड्रेस पर यहाँ पर स्पीड पोस्ट के द्वारा ये सेंड कर देना है। बाकी आप मेल करेंगे ही। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म 1 है ये अभी के लिए आपको भेज देना है, जो कि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद ये आगे की जो प्रोसेस जो रहेगी, एक बार आपको यहाँ पर जो रीजन अलॉट कर दिए जाएंगे, उसके बाद की आगे की जो प्रोसेस रहेगी, बाद में जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने रहेंगे उनकी अब हम आगे बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, यहाँ पर देखिए फॉर्म 2 है। फॉर्म 2 में यहाँ पर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आपको यहाँ पर रेडी करना है। तो इसके लिए आपको आपका जो भी आपका होम एड्रेस है, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो भी आपका होम एड्रेस है, मेन जो आपका एड्रेस है, उसके जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर जाकर आपको बनवाना रहेगा। इन्होंने यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट में सेम आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी करवाना है। जो होम एड्रेस से मतलब है वो आपका परमानेंट एड्रेस है। तो आपके परमानेंट एड्रेस पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, उस डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल रहता है वहाँ से जाकर आपको इनके सेम जो फॉर्मेट इन्होंने दिया है इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी करवाना है। इसके अलावा यहाँ पर ये वैसे तो आपके बाद में काम आएगा, इसके लिए आपके पास अभी काफ़ी टाइम बचा है। ये फॉर्म 1 के साथ आपको अभी ये सेंड नहीं करना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। बाकी जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए आप पहले से इनको आराम से रेडी करवा के रखें। तो इसमें जो चीज़ें यहाँ पर आपको साइन वगैरह, नाम, जो बेसिक सी चीज़ें रहती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। किस तरह से आप जब इसको फॉर्म को प्रिंट आउट लेके जाएंगे तो वहाँ पर आप इनको जब करवाएंगे तो आराम से वो आपको करके दे देंगे। बस आपको फॉर्मेट का यहाँ पर ध्यान रखना है। इन्होंने जो यहाँ पर ये दिया गया है डॉक्यूमेंट्स, यही आपको लेके जाना है और इसी के बेस पर यहाँ पर इसी फॉर्म में आपको करवाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल का ही यहाँ पर पार्ट है। यहाँ पर कैंडिडेट्स स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पर ये फिल करना होगा। तो इसके अंदर भी बेसिक सी नॉर्मल डिटेलें आपको सबमिट करनी है, जैसे आपका नाम हो गया एंड लास्ट टाइम आप वैक्सीनेटेड कब हुए थे, इसके अलावा आपका पहले का एड्रेस क्या था, वर्तमान एड्रेस क्या है, कब आपका एड्रेस चेंज हुआ है, प्लस आपकी जो फैमिली की डिटेल है, यहाँ पर कितने आप भाई बहन हैं, कौन यहाँ पर लिविंग है एंड नॉन लिविंग यहाँ पर है, एंड फादर मदर, सबकी डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट जो जो चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है वो आपको यहाँ पर आराम से फिल कर देनी है। बिल्कुल सिंपल यहाँ पर प्रोसेस है, किसी तरह की कोई भी यहाँ पर इतनी हार्ड चीज़ नहीं है। सब नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है जिनको आप इसमें देख देख के आराम से यहाँ पर फिल कर पाएंगे। फिल करने से पहले आप जो भी चीज़ मांगी गई है उसको आप आराम से यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको समझ में आएगा अच्छे से, और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी जानकारी है इनके द्वारा मांगी गई है उसको आप आसानी से यहाँ पर फिल कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फिल करेंगे तो आपका डिक्लेरेशन, इसमें आपको अपने डेट वगैरह डाल के जब भी ये काम आएगी उस टाइम की डाल के आप
कैंडिडेट के सिग्नेचर प्लस आपका जो मेडिकल ऑफिसर जहाँ से आप ये करवाएंगे तो उसका यहाँ पर वो अटेस्टेड करके दे देंगे आपको सिग्नेचर वगैरह करके, तो वो चीज़ आप करवा लें जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके अलावा यहाँ पर अटेंशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है फॉर्म 3। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ये फॉर्म जो इन्होंने फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट में आपको ये वर्ड में यहाँ पर टाइप करना होगा। उसका इन्होंने डिटेल आगे दी गई है, क्योंकि जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो उससे पहले आपको ये सारा टाइप करके अलग से यहाँ पर आपको प्रिंट लेना होगा इसको फिल करके। तो उसकी आप डिटेल देखिए, तो इन्होंने यहाँ पर पहले ही ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको 4 सेट यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म के यहाँ पर तैयार करवाने हैं, जिसकी यहाँ पर जो आपको लैंग्वेज रहेगी वो टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज में फ़ॉन्ट साइज 12 के साथ आपको ये जो फॉर्म है इसके 4 सेट आपको तैयार करके रखने हैं। तो आप ये MS वर्ड में या तो टाइप कर लें या कहीं से आप टाइप करवा लें। तो इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है इसके हिसाब से भी यहाँ करें, टाइप करें। आगे इन्होंने उसी के अंदर जैसे आपको जो फ़ोटो सबमिट करेंगे उसकी भी आपको साइज़ दी हुई है, तो उनका जो पूरा फॉर्मेट है उसके हिसाब से आप इसे टाइप कर लें और वहाँ पर जो भी डिटेल दी गई है वो यहाँ पर आप सबमिट करें। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट देख पाएंगे, जैसे इन्होंने फ़ोटो की जो साइज़ रहेगी उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। इसके हिसाब से आप स्पेस छोड़ें जब भी आप टाइप करें। बाकी इन्होंने जो फ़ॉन्ट दिया है उसके हिसाब से, जो साइज़ दी है उसके हिसाब से आप टाइप करके, और यह आपको जो यहाँ पर डिटेल मांगी गई है यह आपको जब आप ये फॉर्म टाइप करेंगे उसमें आपको इसमें भी टाइप करके ही यहाँ पर जो सरनेम एंड नेम की जो डिटेल है वो आपको सबमिट कर देनी है। जहाँ पहले आपको यहाँ पर सरनेम मांगा गया है, फर्स्ट यहाँ पर जो आपका नेम है वो बाद में आपको डालना है। इस तरह से यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर मांगा गया है, होम एड्रेस जो भी है। इसके अलावा यहाँ पर रेजिडेंस, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज जैसी जितने भी यहाँ पर बेसिक से जो डॉक्यूमेंट्स चीज़ें होती हैं वो सारी आपको यहाँ पर देनी है करेक्ट। यह आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है जानकारी के पर्पज़ से, क्योंकि यही चीज़ आपकी जॉब के बाद आपको प्रेजेंट करने में ये आपकी जो है ये फॉर्म जो आप भर के भेजेंगे ये बहुत काम आने वाला है। तो आपको इसको अच्छी तरह से सोच समझ कर सभी तरह से पूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके अच्छी तरह से आपको ये सबमिट करना है। बाकी चीज़ों के लिए आप इसमें अच्छे से देख देख के आप सबमिट कर दें जो जो चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है। बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी ये जो फॉर्म है ये आपको डाउनलोड नहीं करना है, ये आपको जो फॉर्मेट दिया गया है उसके हिसाब से आपको टाइप करके उसका फिर जब भी आप जो आगे प्रोसेस रहेगी वो किस तरह से मांगेंगे तब आपको भेजना रहेगा, उसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। तो वो आप तब देखेंगे जब ये इनकी जब डिमांड की जाएगी कि ये मेल द्वारा मांगते हैं या जो भी आप स्पीड पोस्ट से भेजेंगे उसकी डिटेल आपको बाद में मिलेगी। फिलहाल के लिए हमने बताया है पहले कि यहाँ पर अभी के लिए ओनली फॉर जो फॉर्म 1 है वही आपको सेंड करना है। ये केवल आपके इन फ्यूचर आपकी तैयारी के लिए आपको ये रेडी करके रखना है। तो यहाँ पर लास्ट जो फॉर्म आपको रेडी करके रखना है वो फॉर्म 4 यहाँ पर जो डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज का है वो आपको यहाँ पर रेडी करके रखना है। तो ये भी आपको टाइप करके ही यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो जिसका फॉर्मेट आप देखें यहाँ पर बेसिक सा फॉर्मेट है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम डालना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कंडीशन आप पर लागू होती है मेरिट की वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें और वो आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। जैसे कि आप देखें आपने जैसे यहाँ पर आपने पहली कंडीशन आपने ले ली कि दैट आई एम मैरिड, अनमैरिड, ए विडो और विंडो, तो यहाँ पर आपको डालनी है ये चीज़। इसके अलावा बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर हटा देनी है। इसका इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो भी चीज़ें आपके यहाँ पर काम की नहीं है वो आपको यहाँ पर हटा देनी है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आप से इन 4 ऑप्शन में से जो भी आप पर लागू होता है उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ डाल देंगे, बाकी चीज़ों को यहाँ पर हटा देंगे। इसमें आपको मैनुअली करेक्शन या कुछ भी काटना करना यहाँ पर नहीं करना है। डायरेक्ट जब आप टाइप करेंगे तो बाकी के ऑप्शन को आप यहाँ पर डायरेक्ट ही हटा दें। इसके अलावा यहाँ पर वही बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पर डेट सिग्नेचर वगैरह जो भी आप करेंगे जब इसको बनाएंगे तो वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को जो भी आप है रेडी करके रख लें बाद में जब भी। तो इसी तरह से यहाँ पर बाकी के जो भी फॉर्म वगैरह है सभी आपके कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्कशन में, उसको आप जाकर ज्वाइन कर लें। टाइम से टाइम जब भी कोई अगर इसकी तरफ से नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी चीज़ें अगर बदलाव होता है, कुछ भी आता है तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। साथ ही आप इनकी जो वेबसाइट दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट उसके भी आप टच में रहें, ये जो आप फॉर्म भेजेंगे 1 उसके बाद, ताकि जो भी आगे की चीज़ें हैं वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहें।
तो आपको ये फॉरम का अगर लिंक चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से भी जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं सभी फॉरम को। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, जहां आपको नई नई जानकारी हम लाते रहेंगे इसी प्रकार की। तो कोई भी डाउट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से आप क्यूरी करके पूछ सकते हैं, बाकी चीज़ें कमेंट करके पूछ लें, कोई चीज़ आपको यहाँ पर रह गई हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।